वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि कैंसर में मुब्तला हैं, और ख़ुसूसन ब्लड कैंसर में या ब्लड डिजीज़ के हवाले से। और आज सिर्फ बात नहीं होगी, बल्कि आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ तभी तफसीलन कराऊँगा। आज वो एक ऑफ़र लेके आए हुए हैं, क्योंकि वो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, लेकिन गए अमेरिका में ट्रेनिंग की, और फिर ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज वो एक ऑफ़र देंगे इस हुकूमत को या उन तमाम लोगों को जो कि इस मुल्क में कुछ करने का जज्बा रखते हैं, कि सब मिलके किस तरह से इस मुल्क में ब्लड डिजीज़ में या ब्लड डिसऑर्डर्स में या ब्लड कैंसर में जो मुब्तला लोग हैं, जिनका इलाज लाखों रुपए करोड़ों रुपए में होता है, कैसे उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर बताता चलूँ कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, जैसे कि हम रोज़ाना होते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 35305778 और 35305779। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करें 021 अगर आपके घर लाइट हो तो। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसा काबिल एहतराम नाम, जिन्होंने हमारे यहाँ जो फ़नकार हैं वो दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तान का नाम, हमारे खिलाड़ी ले जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हमारे साइंटिस्ट जाते हैं। लेकिन ये वो डॉक्टर हैं जो गए और वाकई पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया अमेरिका में। किस तरह से रोशन किया? डॉक्टर का काम होता है खिदमत करना। इंसान हमारे आगे, चाहे कोई इंसान किसी भी मज़हब का हो और किसी भी रंग व नस्ल का हो, तो हमारा काम ये है कि उसको सही करना। ये एक अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है। डॉक्टर साहब ने भी यही किया। डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉ मेडिकल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अमेरिका गए, वहाँ पे हेमाटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया, ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ पे जो अमेरिका में सानियात हुए, जो तूफ़ान है, कैटरीना आया, रीटा आया, उस पर उन्होंने बाकायदा, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उमैर सना फाउंडेशन, इन्होंने वहाँ पे लोगों की खिदमत की, लोगों को खाना मुहैया किया, लोगों को पानी दिया, लोगों का इलाज किया, और बाकायदा उसकी बुनियाद पे इनको वहाँ की गवर्नमेंट ने इंडोर्स किया। कांग्रेशनल रिकग्निशन अवार्ड से इनको नवाजा 2005 में, 2006 में और 2008 में। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि आज तक किसी पाकिस्तानी डॉक्टर को ऐसी कोई रिकग्निशन कभी नहीं दी गई। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं एक ताज़ियत करना चाहूँगा जी। आपके वालिद साहब के इंतकाल की। और इत्तेफाक ऐसा रहा है कि कहते हैं ना कि किस्मत भी ऐसी है, कुदरत का करिश्मा है ये, कि पिछले हफ्ते मेरे वालिद साहब का हफ्ते को इंतकाल हुआ, और उसी दिन इशा की नमाज के बाद डॉक्टर काशिफ अंसारी और डॉक्टर साकिब अंसारी इनके भाई हैं, जो कि यहाँ पाकिस्तान में हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी पर काम कर रहे हैं, कि वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला हमारी तरफ से, आप हेल टीवी की तरफ से बस दुआ है कि अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को जवार रहमत में जगह दे, और आप, मैं कहता हूँ कि इसी तरह से नेक काम करते रहें, और अल्लाह ताला ये असबाब बनाए उनके मग़फ़रत का। आमीन सुम्मा आमीन। आपके लिए भी यही दुआ है हमारी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले, लोग तो चले जाते हैं यहाँ से, अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, फिर वहीं सर्व कर रहे होते हैं। आप गए, फिर एक उमैर सना फाउंडेशन आपने बनाई। ये उमैर सना फाउंडेशन क्यों बनाई, क्या वजूहात थी, और ये क्या काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं बहुत मेरी इज़्ज़त हुई कि मैं आपके प्रोग्राम में आया। बहुत आपके नाम सुना और आपके प्रोग्राम की तारीफ़ें मैंने सुनी हैं, और आपके जितने भी नाज़रीन हैं मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। और आज आप जो कोशिश कर रहे हैं हेल्थ केयर के हवाले से, आगही का जो सिलसिला और जो बेड़ा आपने उठाया हुआ है, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे और हम सब को उसमें अमल करने की और अपना हिस्सा डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आपने सवाल किया उमैर सना फाउंडेशन का, तो उमैर और सना मेरे दो बच्चे थे। उमैर मेरा बेटा था और सना मेरी बेटी थी। उमैर 1995 में पैदा हुआ और सना 2000 में पैदा हुई। उमैर की और सना की जो तबीयतें थी वो ठीक नहीं थी। उनकी पैदाइश के फ़ौरन बाद उनको बीमारी डायग्नोज हुई जो जेनेटिक डिसऑर्डर था, और उसका कोई सच इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराए गए। उमैर के 2 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए, और दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के नाम से मशहूर है, वहाँ पर कराए गए, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। इस तरह सना की भी तबीयत कुछ ख़राब रही, लेकिन उसके ट्रांसप्लांट नहीं कराए गए, लेकिन अल्लाह ने उसको 2 ही बरस की ज़िंदगी दी, जो बड़े खूबसूरत और बड़े हसीन 2 बरस थे हैं, और हम आज तक उनको याद करते हैं और चेरिश करते हैं। तो ये 2 बच्चों की जो अमवात हुई, तो उससे मेरे जहन में ये ख़्याल आया कि कितनी शदीद तकलीफ़ होती है और कितना दुख होता है और कितने कर्ब से इंसान गुज़रता है
जब उसके जिस्म का एक टुकड़ा और जिस्म का एक हिस्सा उससे जुदा हो जाए। और यही कुछ यकीनन हमारे सैकड़ों लाखों और करोड़ों लोग इस दुनिया में सफ़र करते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें तो वसाइल मुहैया किए थे कि हम दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में और बड़े से बड़े डॉक्टरों के दरमियान मौजूद थे, लेकिन कितने लाखों लोग हैं जिनका इससे कोई इस तरह की आसाइशें उनको मुहैया नहीं है। तो मेरे छोटे भाई जो डॉक्टर साकिब अंसारी, जिनका आपने तज़किरा किया, अल्लाह ताला उनके काम में बरकत दे, अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा दे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब देखो कुछ ऐसा काम करना है कि कम से कम जो भी जिसका भी दुख दर्द हम बांट सकते हैं, चाहे वो एक ही इंसान क्यों ना हो, जो हदीस में आया है कि चाहे वो एक ही चीज़ इंसान के लिए बेहतरी आप कर सके। जो वो चिड़िया की मिसाल नहीं है जो एक क़तरा पानी का हज़रत नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम के उसमें ठंडा कर रही थी, तो उसने कि लोगों ने पूछा उससे कि भाई एक क़तरे पानी से तुम्हारा क्या होगा, तो उसने कहा कि कम से कम मैं अल्लाह ताला के यहाँ रोज़े क़यामत मुँह दिखाने के काबिल तो रहूँगी। तो यही कुछ नीयत मेरे भाई की थी और उसकी वजह से ये सिलसिला अल्लाह ने शुरू करवाया। और आज माशाअल्लाह वो 1-2-4 मरीज़ों से शुरू हुआ था और आज अल्लाह के हुक्म से सैकड़ों मरीज़ और 5-6 थैलेसीमिया सेंटर्स और मरीज़ और डॉक्टर्स और दवाइयाँ, अल्लाह का एहसान है, बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है। अल्लाह का पहली बात तो ये कि बहुत अफसोस हुआ, शायद इस स्टोरी का मुझे भी इतना तफसीलन इल्म नहीं था। बच्चों को बीमारियां क्या थी? मेरा बेटे को थी LAD, ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके। और मेरी बेटी को थी म्यूकोलिपिडोसिस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। ओके। और मैं इसमें बड़े मज़े की बात बता दूँ, मेरी अहलिया डॉक्टर अमरीन अली जो हैं, वो उनको ये सेहरा जाता है, उनको ये क्रेडिट जाता है कि LAD की और MDS की जो जीन आइसोलेशन थी, जीन आइसोलेशन MDS की नहीं हुई थी। किसी को नहीं पता था कि कौन सी जीन की डिस्ट्रैक्ट होने से, किस जीन के ख़राब होने से या डिसप्रोपोर्शनेट होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से बीमारी होती है। पूरी दुनिया में रिसर्च कर ली, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, तमाम साइंसदान, क्योंकि मेरी अहलिया खुद PhD रही, उन्होंने किया मिगिल यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने ये बेड़ा अपने सर पे उठाया कि मैं इसकी जीन आइसोलेट करूँगी। तो उन्होंने उन सेल्स से कि जो सना की पैदाइश पे आइसोलेट किए गए थे, उनको अपनी लैब में ड्यूक यूनिवर्सिटी में स्टडी किया और वहाँ से फिर उन्होंने उसकी सीक्वेंसिंग की और उसको प्रिंट किया, पब्लिश किया साइंस में और नेचर में, और बताया कि इस बीमारी की वजह ये है। तो ये जेनेटिक जो डिजीज़ आपकी फैमिली में, ये फैमिली में आपकी चल रही हैं? जी, हम दोनों मियाँ बीवी उसके कैरियर्स हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता है हमारा। मेरी खाला की बड़ी साहबजादी है। और ये पहले नहीं पता था? नहीं, ये हमें बीमारी का कुछ नहीं पता था। अभी आपके बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बेटे हैं। अल्लाह ताला ने उनको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजा है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम। मतलब एक अल्लाह ताला भी कहते हैं ना, आजमाइशें इसलिए देता है, शायद उसका आपने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ लिया। जी जी। मकसद क्या है उमैर सना का, ये बताइए। देखिए, उमैर सना जो है ना, एक बहाना है। उमैर सना एक बहाना है उस कर्ज़ को अदा करने का जो मुझ पे और मुझ जैसे सैकड़ों डॉक्टरों के ऊपर, पाकिस्तानी डॉक्टरों के ऊपर मौजूद है, जो कंधों पे हमारे रखा हुआ है। और आज से नहीं है, किसी पे 20 साल से है, किसी पे 30 साल से, किसी पे 40 साल से है। और उस कर्ज़ को उतारने का ये तरीक़ा हमारे जहन में आया कि उस मुल्क में, उस मट्टी, उस अवाम, उन लोगों, उन पाकिस्तानियों के दरमियान उस चीज़ को बेहतर से बेहतर अंदाज से किया जाए जो आज हम दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन और वहाँ पर बसने वाले इंसानों के साथ तरीक़ा करते हैं, उस तरह की सहूलियात किसी तरह की यहाँ प्रोवाइड की। अच्छा, मेरा सवाल होगा कि यहाँ पे उमैर सना फाउंडेशन क्या कर रहा है? ब्लड कैंसर पे भी आज बात करूँगा, लेकिन ये इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जिनके घर में तकलीफ़ है, जिनके घर बच्चे बीमार हैं, लाखों रुपए का खर्चा है, उमैर सना क्या कर रहा है ये भी आप देख लीजिए। सो हमारे साथ मौजूद है मिसेस कमर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस कमर। मिसेस कमर, आप लाइन पे हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? आई एम वेरी सॉरी मिसेस कमर, आप दोबारा ड्रॉप कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, उमैर सना फाउंडेशन एक आजमाइश के बाद आपने और आपके भाई ने बनाई। पाकिस्तान में कहाँ पे, किस जगह पे इसका ऑफिस है और ये क्या काम कर रही है? उमैर सना फाउंडेशन के 3 विंग्स हैं। सबसे पहला विंग जो है वो थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान, जो हमारा नारा आज से 10 साल से चला आ रहा है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क से थैलेसीमिया का वजूद हमेशा के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म कर दिया जाए। तो वो विंग है हमारा थैलेसीमिया का, कि जिसमें थैलेसीमिया के बच्चों की ब्लड एक्सचेंज या ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस किया जाता है। उसका सेंटर हमारे पास कराची में मौजूद है, NIBD के साथ एफिलिएटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़। और इसका सेंटर है रब मेडिकल सेंटर गुलशन इकबाल में, जहाँ पर हर हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों बच्चों को
ब्लड लगाया जाता है और कोशिश की जाती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाए। मैंने ये लफ्ज़ कोशिश की का ख़ास तौर पे इस्तेमाल इसलिए किया कि जो लोग इस्तात रखते हैं कि अगर 100 रुपये उसकी कॉस्ट आ रही है और वो 50 रुपये भी दे सकते हैं तो हम मना नहीं करते, क्योंकि उस 50 रुपये को हम दूसरे मरीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो नहीं दे सकते अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह उनका सिलसिला करा देगा, लेकिन मना किसी को नहीं किया जाता। हमने 2 मरीज़ों से शुरू किया था, आज मेरे आखिरी इत्तलात आने तक 300-400 से ज़्यादा मरीज़ रजिस्टर्ड हैं जो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए उमैर सना आते हैं। दूसरा विंग उमैर सना का है जो इन बच्चों की परमानेंट ट्रीटमेंट, परमानेंट इनकी रिहेबिलिटेशन का सिलसिला करता है। ये बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर उनको हर दूसरे हफ्ते या हर हफ्ते हर 2-4 दिन बाद डॉक्टर के पास जाना है, और आपको तो पता ही है, आप खुद माशाल्लाह इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि आपको अंदाज़ा है कि जब खून लगता है तो उसके साथ 10 तरह के लवाजमात और जिस्म के अंदर आ जाते हैं। आयरन का ओवरलोड होता है, जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जो हैं उस तरह काम करना छोड़ देते हैं। तो ये बच्चे वो बच्चे नहीं रहते जो हम नॉर्मल बच्चे सड़कों पर और गलियों में और महलों में और घरों में देखते हैं। इन बच्चों की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती, तो उनको किसी न किसी लेवल पर नॉर्मल लाइफ के अंदर दाखिल करना है, उनको नॉर्मल लाइफस्टाइल उनको देना है। वो जिम्मेदारी कौन है, कौन उठाएगा, कौन करेगा ये काम? वो माँ बाप जो पहले दिन से बच्चा पैदा होने के बाद सिर्फ इस फिक्र में हलकान होते रहते हैं कि इसको अगले हफ्ते खून कहाँ से लगेगा, वो माँ बाप कैसे इन बच्चों की तालीम का सिलसिला करेंगे, ग़िज़ा का सिलसिला करेंगे, इनकी खेल कूद का इंतज़ाम करेंगे, इनकी जहनी नशोनुमा का इंतज़ाम करेंगे। उसके लिए उमैर सना ने अल्हम्दुलिल्लाह एक विंग बनाया जिसको हम रिहेबिलिटेशन विंग कहते हैं, जिसमें कि छोटी सी चीज़ होती है कि जी तालीम का सिलसिला है, या खिलौने जमा करने हैं, खिलौनों से खेलना है, या उनकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, या उनको खाना खिलाने का इंतज़ाम है, वो सारा उमैर सना की रिहेबिलिटेशन टीम करती है। तो ये दूसरा विंग हो गया। तीसरा विंग है हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट, या आप रिलीफ़ का काम कहते हैं। उमैर सना फाउंडेशन माशाल्लाह पिछले 10 बरस से रिलीफ़ के कामों में अपना रोल प्ले कर रही है, और मैं फिर वही बात कहूँगा कि हम वो पानी का कतरा ला के डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो चिड़िया करती थी, जो नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जलाने वाला सिलसिला था। तो वो हम करते हैं कि जनाब जहाँ पर अल्लाह की ज़मीन में जिस तरह की भी आफतें नाजिल हों, कोई परेशानी हो, हम वहाँ पहुँच। मुझे याद है क़दर ख़लामी माफ़, जब IDPs का सिलसिला हुआ था सवात में, तो मैं दूसरे चैनल पे था और मैं गया था जब सवात की, तो मर्दान में एक जगह थी, वहाँ पे वो कैंप्स लगे हुए थे, मुख्तलिफ कैंप्स थे। तो वहाँ गुजरते हुए एक बिल्डिंग मैंने देखी, और मैं उमैर सना फाउंडेशन को ज़ाहिर बात है ना मैं तो जानता था कराची में, और वहाँ पे वो पूरा आपका घर आप लोगों ने शायद लिया हुआ था, वहाँ से रिलीफ वर्क हो रहा था, और मैं बड़ा हैरान था कि कराची की एक ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ मौजूद है, और बाकायदा पूरे साजो सामान के साथ वहाँ पे लोग सारे मौजूद थे आप लोगों के। तो ये क्या है, बस अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद हिम्मत दे, इस्तक़ामत दे। ये बताइए कि इस वक्त ब्लड कैंसर के हवाले से अगर बात करें, ब्लड कैंसर जो है मतलब होता क्यों है, कितनी किस्मों का होता है, क्या होता है ब्लड कैंसर? ये एक बड़ा ही तवील टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि आइंदा चंद मिनटों में इसको समराइज़ करूँ। ब्लड कैंसर की जो बेसिक वजह अब तक लोगों की समझ में आई है वो है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। ये सबसे अहम, ये कि आपके जिस्म के जो सेल्स हैं, जो आपके मतलब एक तरह से विरासत में मिला, एक तरह से ये समझ लें आप कि बाप दादा या चचा या फुप्पी या ताया इस तरह के रिश्तेदारों में कहीं मौजूद था। फिर उसमें एक प्रेडिस्पोजिशन कि आपके विरासत पे अभी जो है ना, जी थोड़ी देर के लिए आपको रोकना पड़ेगा। एक कॉल है, उसका हमें जाना है ब्रेक पे, और कॉल से पहले ड्रॉप हो जाए। मिसेस शकील, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस शकील लाइन पे मौजूद हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? अस्सलाम वालेकुम मिसेस शकील, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी हेलो, वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं कराची से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, वो आपसे मेरी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी कि मेरे जो है ना, मैं कई जगह पे मतलब 8 साल से दिखा रही हूँ, कभी मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कभी क्या। तो इस सिलसिले में आपने मुझे जनरल फिजिशियन कोई अतिया हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बताया, मसरूर थे, प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर साहब। डॉक्टर मसरूर? यस। अच्छा जी, तो असल में मैं आज भी गई लियाकत में, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। आप देखें, मैंने तो आपके घर के करीब बिल्कुल, और ये वो डॉक्टर हैं जो कि मेरे भी टीचर हैं, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब के भी टीचर रहे हैं, मेडिकल टू में थे जी, अब तो प्रोफेसर हैं वहाँ पे माशाल्लाह। तो आप उनसे रुजू कर लीजिए, और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उम्मीद ये है कि आपको मसले का हल ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है मिसेस शकील? मैं नाम भूल रही थी, डॉक्टर मसरूर, प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे, आपके मसला जो है वो एटलीस्ट पर ज़रूर पता चल जाए और उसका इलाज भी हो जाए। नाज़रीन, बात करेंगे आज ब्लड कैंसर्स के हवाले से, क्यों हो रहा है, और जिसको हो रहा है
उनके वालिदैन के लिए, जिन बच्चों को है या जिनको है, उनके और उनके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। उस हवाले से क्या किया जा सकता है, इससे बचने के लिए क्या करें, अगर किसी को है तो इसका इलाज क्या है, डॉक्टर साहब और उनकी ऑर्गेनाइजेशन उमैर सना फाउंडेशन इस हवाले से क्या प्लान करती है आगे, मज़ीद बातें करेंगे। जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए।